हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है। आज सावन मास में हनुमान जी की व्रत कथा। तो आइए सभी श्रोताओं हनुमान जी की व्रत कथा को स्मरण करते हैं। ध्यान से सुनिए। एक समय पांडवों ने युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछा, कृपया नंद गोविंद के अन्य कथाओं को सुनाइए। आज आप कृपया करके व्रत कथा सुनाइए। मनुष्य को रोग चिंता का भाई समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। पुत्र के जीवन व्यर्थ में, पुत्र के बिना मनुष्य नरक काम मनीषीन मृत्यु शरण छुटकारा नहीं पा सकता है, न उसकी पुत्र उद्धार हो सकता है। अतः व्रत बताते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। श्री कृष्ण बोले, हे जन, प्राचीन इतिहास में सुनाता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक। कुंडल नामक उसे नंदा नाम एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास कुछ न था, वह दुखी रहता था। इस कारण वह ब्राह्मण की स्त्री हनुमान जी की आराधना करते हुए मंगलवार के व्रत करके अत्यंत भोजन लगाने के बाद स्वयं भोजन करते थे। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी कार्य से अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग लगा न सकी। उस दिन नहीं खाया और मैंने प्रण किया, यदि भोजन हनुमान जी का भोग लगाकर अंजल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाते खिलाते, परंतु स्वयं भोजन नहीं करते और मैं ही मंच श्री हनुमान जी की आराधना करते। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए। ब्राह्मण सुनंदा अपने निश्चित रहे। अगले मंगलवार को ब्राह्मण सुरेंद्र प्राप्त काल के बेहोश होकर गिर पड़ी। हे प्रभाव किससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर ब्राह्मणी सुनंदा आराध्य देवी हनुमान जी को देखकर आनंद अधिकतित विकलोक हो गए। हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपया करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। आशीत कृपया होगी। हनुमान जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अकष्ट प्रतिदिन सोना दिया करेगी। सभी समाचार अपने पति से कहा। अर्थधंग होकर ब्राह्मण सुनंदा से ब्रह्मदेव का कन्या का वरदान सुनकर दुखी हुए, परंतु सोना मिलने से समाप्त हो तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार क्या है, ऐसे जानिए। हनुमान जी की कृपा से वे ब्राह्मणी गर्भवती और उससे 10 महीने में से एक बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्ति हुए। अपने बच्चे माता पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगे जिस प्रकार शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ता है, और उसके कुल पुरोहित में उसे बालिका का नाम रात को रखा गया। सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या को पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगलवार का व्रत किया था। रत्नवली का स्थान बहुत सोना देता, उसे सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान करने लगी। समय बीतता गया। रत्नवली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मणी सुनंदा से अपने पति से कहा, मेरी पुत्र रत्नवली विवाह के योग हो गई है, अतः उसको सुंदर योग वर देकर उसका विवाह कर दें। ये सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। ब्राह्मणी बोली, शास्त्र के अनुसार कन्या 8वें वर्ष में रेजुलस हो जाती है। 8 वर्ष में रेजुलस हो जाती। कन्या के डांस और सुखों की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। प्रोग्राम बोल, अभी तो रज हो गया है, परंतु शास्त्रों में इस वर्ष मैंने 16 वर्ष की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी ही क्या है। तब ब्राह्मण सुनंदा बोले, आपको तो लोग अधिक हो गए हैं। कहा गया है, माता पिता बड़ा भाई राजस्वलस कन्या को देखते हुए तो नरक में कम से कम। ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य युद्ध से अपना दूध दूंगा। दूसरे ब्राह्मण अपने दूध को बुलाया और सुनंदा कर मेरी कन्या वैसे ही सुंदर के लिए वर की तलाश करो। दूध फिर
नगर में उसे सुंदर लड़के को देखा और बालक ब्राह्मण परिवार में से पुत्र था। इसका नाम सोमस्वर था। दूत ने सुंदर ही गुणवान अपने स्वामी को गुण विस्तार में दिया। ब्राह्मण नंदा को सोमवार अच्छा लगा। फिर शुभ मुहूर्त और विधि कन्या मैंने लोभ समय हुआ था। इस कारण उसके विचार क्या क्या रत्नवली को अब चली जाएगी और मुझे तो सोना मिलता है, वह नहीं मिलेगा। मेरे पास धन था जो तो उसके विवाह में खर्च हो जाएगा और शेष बचा है वही कुछ दिनों के पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने तो उसका विवाह करके बहुत ही अब कोई ऐसा उपाय है कि रत्नावली मेरे ही घर में बनी रहे, अपने ससुराल ना जावे। लोग रुपये रक्षा ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा जाता। रात भर अपने शेयर पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उससे बहुत विचार किया। जब रत्नावली को लेकर उसका पति परेशान होने लगा। वेश्वर के वध को देखकर अपने लड़के को अपने घर में मिलता देखकर समाज का कोई मनुष्य उसे दोस्त भी नहीं देखता। प्रातःकाल हुआ तो नंदा और सुनंदा अपने जमाई लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमदत्त अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल में अपने घर की तरफ चल पड़े। महलों में सैभूत अपनी पत्नी और वध को खो चुके थे। उसने अपने भावुक निर्णय को कार्य रूप में देने के लिए अपने दूत को अपने जमाई को वर वधू के लिए भेज दिया ताकि वह सोना उससे विशेष मिलता रहे और वह कभी निर्धन न हो। ब्राह्मण के दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुँचे और उड़ान करते समय पुत्री रत्नावली से बोले, कुत्ते मार्ग में लुटेरे मेरे पति का वध कर दिया है। इच्छा आगे किसी और कोई बस नहीं चलता तो घर चला जाया रहकर शेष व्यतीत करने वक्त में लिखा कि आपने पति के अकाल मृत्यु में रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुणा कंद वर्द करते वह अपने पति पिता से बोली, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। अपने पति के साथ अपने शरीर को जला देंगे और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के शास्त्र के यश को समर्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपने पुत्र रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ में जमाई का वध करा दिया, पाप अपने सर लिया। रत्नावली को उसके पीछे अपने प्राण त्याग देने की तरफ से मरने का भी धन तो मिलेगा नहीं। जमाई दोनों तरफ से पुत्र रत्नावली के वचन सुनकर बहुत दुखी हो गया। रत्नावली सती होने से इच्छा अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिंतन में बैठ गई। सोम चिंता को अग्नि लगाई। वैसे ही प्रसन्न मंगल देव वहां प्रकट हुए। बोले, हे रत्नावली, मैं तेरे पति भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली भक्ति से बहुत प्रसन्न होकर वर रत्नावली ने अपने पति का जीवन मांगा और महादेव से बोले, रत्नावली तेरा पति अजर अमर है। महादेव, इसके अतिरिक्त तेरी इच्छा है वह वर में। तब रत्नावली बोली, ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझे ये प्रसन्न होकर वर देंगे तो मनुष्य मंगलवार का व्रत लाल चंदन पूजा करके आपका स्मरण करे, उसे रोग वैदिक जनों से सभी योगों से समर्क अग्नि शास्त्रों में भाई न करे। मंगलवार का व्रत स्मरण करने से और उसी के विधि पूर्वक कथा सुने। जय श्री राम, जय श्री राम।